जब आप एक क्लास पास करके अगली क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आपके सब्जेक्ट टीचर आपको एक चीज़ से परिचय कराते हैं और वो है सिलेबस। बट मोस्टली स्टूडेंट्स इस इम्पोर्टेंट क्लास को मिस करते हैं और ये क्लास वो क्लास होती है जिसमें टीचर पूरे साल का प्लान बताते हुए फोकस करता है कि आपको क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल दिशांक क्लासेस में स्वागत है और आज की क्लास में हम सिलेबस की हेल्प से कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश सब्जेक्ट और क्लास 10th का सिलेबस मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आपका 1 क्वेश्चन पेपर होगा 70 मार्क्स का, यानी जो रिटन एग्ज़ाम आएगा, जो आप बोर्ड के एग्ज़ाम बैठोगे वो पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो आपका प्रेजेंटेशन क्लास में होता है और एक तरह से मानकर चलिए जो टीचर के सामने रहता है आपका प्रेजेंटेशन, उसके आधार पर आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। आपका जो सिलेबस है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, जिसका फर्स्ट सेक्शन है आपका रीडिंग का, जिसमें 10 मार्क्स का होगा। अब देखिए 10 मार्क्स इस तरह से हैं, इसमें एक 1 लॉन्ग पैसेज आएगा। ये आपके लिए अनरीडेबल होगा, यानी आपने अनसीन पैसेज जिसको बोला जाता है, जो आपकी कहीं बुक्स में से जनरली जो आपके पास बुक है उसमें से नहीं, कहीं से भी वो दे सकते हैं, वो किसी अखबार की कटिंग हो सकती है या कहीं और बुक से हो सकता है, जिसमें से भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी ये जो आपका 3-3 नंबर के होंगे। टोटल 10 मार्क्स हैं ये, लेकिन जो 2 छोटे क्वेश्चन होंगे 3-3, यानी 3+3 यानी 6 मार्क्स का आपके 2 बड़े क्वेश्चन हो गए। फिर इसमें दिया है 2 वेरी शॉर्ट आंसर, वो किस पर डिपेंड करेंगे, वो होंगे वोकैबलरी बेस्ड या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यानी इस तरह से आप मिलाकर देखेंगे, जो रीडिंग सेक्शन है जो 10 मार्क्स का है उसमें आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 6 मार्क्स के होंगे और 2 वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे, यानी 6+4 यानी टोटल 10 मार्क्स का हो गया आपका रीडिंग सेक्शन। बड़ा ही ईजी है ये, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि आप इसे बिना पढ़े, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, और आप 10 मार्क्स कैसे ला सकते हो। बड़ा इजी है। आपने थोड़ा सा इसका ना क्वेश्चन के आंसर देने का एक तरीका होता है, अगर आपने उसको समझ लिया तो पैराग्राफ आपके सामने कैसे भी आ जाए वो आप आराम से 10 नहीं तो 8 नंबर आप बिल्कुल ला सकते हो। इसके लिए अलग से मैं वीडियो डालूंगी। अब आता है सेक्शन बी। इस वीडियो में हम जस्ट ये जान रहे हैं कि हमारे किस पोर्शन में से कितने मार्क्स का आएगा। जैसे कि मैं 10 मार्क्स आपको सेक्शन ए में बताया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कम मेहनत कुछ भी नहीं करना इसमें और आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर देखना। अनसीन पैसेज या फिर जो मैं फर्स्ट बुक है आपकी फ्लाइट वाली, उसमें से भी पैराग्राफ आता है, उन दोनों के आपके क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएंगे। अब सेक्शन बी है आपका, ये भी राइटिंग है, ये 10 मार्क्स का है। इसमें से क्या आएगा, आपकी लेटर, देखो यहाँ पर देखिए लेटर ओब्ली एप्लीकेशन, या तो आपको लेटर लिखना होगा या एप्लीकेशन राइटिंग की करनी होगी, जो कि आपकी 4 मार्क्स की है। फिर है नेक्स्ट है इसमें राइटिंग के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, या तो पैराग्राफ लिखना होगा या रिपोर्ट लिखनी होगी या आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लूज। आर्टिकल जानते हो ना, जिस न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं, तो आपको कोई वो टॉपिक देंगे उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना होगा और ये आपका 6 मार्क्स का है, इन टोटल 10 मार्क्स हो गए। देखिए मैं आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका बताऊंगी, एक ही लेटर लिख कर बताऊंगी और एक ही एप्लीकेशन बताऊंगी, एक फॉर्मेट मैं आपको दूंगी। यूपी बोर्ड में भी एक्चुअली यूपी बोर्ड की जो लेटर एप्लीकेशन है, मोस्टली बच्चे पुराने फॉर्मेट में लिखते हैं जो कि उन्हें नंबर नहीं मिलते। सीबीएसई पैटर्न पे आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना है। एक एक वीडियो मैं आपको लेटर एप्लीकेशन पे लूँगी और सिर्फ एक दिन इसको दे देना, प्रैक्टिस कर लेना, और ये आपकी आएगी जो लेटर एप्लीकेशन है, ये 4 मार्क्स की है आपकी, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपका 6 मार्क्स का है। तो ये आपका 10 मार्क्स, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, कोई रट्टा नहीं मारना है आपको, सिलेबस में कुछ नहीं पढ़ना है इनको जस्ट। और जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है इसका तरीका बता दूंगी और आप मुश्किल से 1 हफ्ता इस पर तैयारी कर लीजिएगा, दोनों चीज़ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपके 10 मार्क्स आपके हाथ में है। अब सेक्शन से आता है ग्रामर, 15 मार्क्स। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है आपका, 15 मार्क्स आता है और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला टॉपिक है। यानी आप पूरी बुक ग्रामर की पढ़ दोगे
तभी आपको ये जो है 15 मार्क्स मिल पाते हैं। जी इसमें जो है 10 क्वेश्चन आएंगे MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। बेस्ड कहीं पर होंगे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। जानते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब चीज़ आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। टेंसेस है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, वॉइस है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है, पंक्चुएशन है। और ये आपके हैं मात्र 10 मार्क्स के। टॉपिक कितने हैं? यानी जो पूरी ग्रामर की आपकी बुक है ना, वो पूरी बुक को कवर करता है और कुल आपको 10 नंबर आपको इसमें से मिलने वाले हैं। और 5 ये टॉपिक है आप वेरी शॉर्ट पैसेज हिंदी, वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ये 5 लाइन आएगी, एक तरह से छोटा पैराग्राफ आएगा, वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने हैं। मैं आपको ये आप 15 नंबर कैसे पा सकते हो? अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की, अब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, मैं इसके ऊपर इसके अलग से देखिए, जितने भी आपको मैं सेक्शन बता रही हूँ, हर सेक्शन के ऊपर एक एक वीडियो डालूंगी। मैं आपको ये वीडियो बताऊंगी, इसमें से ये लक पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप इसमें से इजी 10 मार्क्स ले सकते हो। यानी आपने 8 तक तो ग्रामर पढ़ी है ना, अगर आपने 8 तक बड़ी इजी तरीके से ग्रामर पढ़ी है, मैं तरीका बताऊंगी, आप 10 मार्क्स इसमें से ले सकते हो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है, कंटिन्यू चल रहे हो, तो इसमें से आप 15 मार्क्स ले सकते हो। बस इसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगी अलग से वीडियो बनाकर। देखो बच्चों, ये वीडियो इसलिए बताई जा रही है कि किस पोर्शन को आपको पढ़ना है और किस पोर्शन को नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको जो राइटिंग वाला पोर्शन बताया यानी सेक्शन बी बताया है, मैं सेक्शन बी की बात करूँ, इसमें तो आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मेट होता है इसका, आपको फॉर्मेट पे चेंज करना है, आपको सिर्फ लिख कर देखना है। आपकी राइटिंग कैपेसिटी अगर आपने बढ़ा ली तो इस पर आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। और जो आपका फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग ए वाला, इस पर आपको कुछ भी लर्न नहीं करना, रट्टाफिकेशन तो कुछ नहीं करना ना, सिर्फ इसका एक तरीका होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। यानी 2 सेक्शन ए और बी ये ऐसे सेक्शन है जिसपे आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। सेक्शन सी पर आपको मेहनत करनी है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ाई की है, नहीं भी पढ़ाई की है, तो भी आप 1 महीने में आप जो है 15 में से 10 नंबर ला सकते हो, ईजी ला सकते हो, अगर मेरे हिसाब से आप चलते हो। अब आता है सेक्शन डी, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये लिटरेचर का और 35 मार्क्स का है। और ये सेक्शन ऐसा है जो आपको याद ही करना पड़ेगा, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको अपनी बुक से, अपनी पोइट्री से और अपनी जो तीसरी बुक है आपकी, उससे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे। यानी सेक्शन ए और बी की गारंटी मेरी है कि आपको बिना पढ़े कोई कुछ नहीं करना है, जस्ट जो मैं तरीका बताऊंगी आप उसे फॉलो करके आप 20 मार्क्स ला सकते हो। ग्रामर वाले सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप 10 मार्क्स ला सकते हो। और लिटरेचर वाले में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने के भी तरीके होते हैं। आप देखिए, जैसे ये आएगा, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या रट्टा मारना है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन प्रोज। देखिए जिस तरह से मैं, इसमें क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ में से क्वेश्चन निकालना बड़ा मुश्किल लगता है उनको। जो मैं सेक्शन ए में बताऊंगी कि हाउ टू सोल्व द पैराग्राफ या अनसीन पैसेज, सेम वही तरीका होगा, बल्कि तो और ईजी है, बहुत ईजी है। यहाँ से ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या होगा, आपको राइटर का नाम पता होना चाहिए और आपको ये किस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी इजी से निकाल सकते हो। और ये आपका आएगा 4 नंबर का, ये आपका 4 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। फिर आएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आप बुक में जाए तो देखेंगे आप हर बुक के बाद में आपको 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बच्चे क्या करें, कहाँ तक इतना रट्टा मारें? जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो जस्ट जो आपका चैप्टर होता है उसका ग्राफ समझ लेते हैं, उसकी समरी समझ लेते हैं और वो जाकर लिख देते हैं। लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो जब यूपी बोर्ड का बच्चा हमेशा क्या होता है, वो रट कर पढ़ता है, क्योंकि वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करता है, तो उसे इतने क्वेश्चन याद करना आसान नहीं होता। इसके लिए अलग से एक वीडियो बताऊंगी। वीडियो में क्या होगा, हर चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा मैं आपको इस तरह से लिखवाऊंगी, क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा कर आ जाए, हर चैप्टर का मैं 1 से 2 क्वेश्चन लिखवा दूंगी आपको, और वो आप लिखें, याद कर लेंगे, आपका ये पेपर सोल्व हो जाएगा। और ये आपका आता है 4 नंबर का 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरे अच्छे से पार्ट पढ़ोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए होंगे वो पढ़े होंगे, और ये भी आपके 2-2 नंबर के होंगे, 4 नंबर का होगा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। फिर है 3 वेरी शॉर्ट वोकेबलरी बेस्ड मैथ टाइप क्वेश्चन, ये भी
पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना वोकेबलरी लर्न किए आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब आती है पोइट्री। पोइट्री में क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट, यानी वो एक पोइट्री की 4 लाइनें देगा, उसके ऊपर 4 क्वेश्चन होंगे। पोइट आप पैराग्राफ से क्वेश्चन बड़ी तरीके से निकाल सकते हो। जो प्रोज आती है ना, प्रोज में से आप आसानी से आंसर ढूंढ देते हो, लेकिन मोस्टली बच्चे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको पोइट्री से होती है। मैं इसके ऊपर एक पोएम बताऊंगी आपको, ये तरीका बताऊंगी कि आप पोइट्री की जो 4 लाइनें दी गई है उसमें से आप कैसे क्वेश्चन के आंसर निकालें। लेकिन उससे पहले, जैसे ही आप अगर ये सिलेबस दिख रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, जो पोइट्री दी हुई है उन पोइट्री के नेम और उसके राइटर आप याद कर लेंगे। जब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूँगी पोइट्री के ऊपर, मैं वो बनाऊंगी वीडियो, तब मैं आपसे क्वेश्चन भी करूँगी। आपका ये मेन काम है, क्योंकि पोइट्री में जरूर पूछा जाता है कि कौन सी पोएम है और उसके जो राइटर है, कंपोजर है, वो कौन है। तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाते हैं। तीसरा आता है सेंटर आइडिया ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ द गिवन पोएम। एक सेंटर वहाँ पोएम देंगे, उसका आप सेंटर आइडिया लिखोगे, या फिर आपको 4 लाइन या 8 लाइन आपसे पूछी जा सकती है, वो आप करेंगे। ये बहुत इजी है, इसमें कोई नहीं हो, तो आप लर्न ही कर लीजिएगा। और सेंटर आइडिया भी आपको किस तरह से याद करने में आपको तरीका बता दूंगी पोइट्री के ऊपर, जो पोएम आपको एक वीडियो बनाऊंगी। अब आता है, एक आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें क्या करना है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंतर्गत 2-2 नंबर का आएगा आपका, ये 4 नंबर का हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जैसे आपकी फर्स्ट बुक थी ना, फर्स्ट फ्लाइट, सेम इसमें से ये 2 छोटे क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं दूंगी लिखकर, मेरे फेसबुक पेज से आप ले सकते हो, या फिर मैं इस पर डाल दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया 4 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ है, 70 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए और बी में आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, जस्ट एक पैटर्न फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगी, उस पैटर्न को। सेक्शन सी में आपको थोड़ी मेहनत करनी है, कम मेहनत में आप ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो वो मैं आपको बता दूंगी, आप उसी तरह से करेंगे। और सेक्शन डी ऐसा है जो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको उस पर ही करनी पड़ेगी, और नंबर भी आ जाएंगे। वीडियो इस तरह से होगी, जो मैं आपको कराऊंगी, जो एवरेज स्टूडेंट होगा वो भी अच्छे मार्क्स ले आएगा, और जो अच्छे स्टूडेंट्स है अगर वो थोड़ी और मेहनत करता है तो वो ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। सो स्टूडेंट्स, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चे वहाँ नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उनको शेयर कीजिए, और मेरी नई जो आने वाली क्लासेस हैं उसको ज्वाइन कीजिए।